हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांट सेक्शन की आज मैराथन क्लास है। लगभग 2 घंटे चलेगी, जिसमें सबसे पहले हम स्पीड मैथ देखेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन करेंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, इसलिए ये वीडियो आप पूरी देख के जाएँ और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम आना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ये वीडियो मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें। शुरू करते हैं हम वीडियो को। स्पीड मैथ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसमें 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 16 लिख सकते हैं। 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 2 की पावर 8। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर ऐड होती हैं। तो हमें एक चीज़ मिल गई, 256 की जगह हमें लिखना है 2 की पावर 8। ये है 2 की पावर -5, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि बेस 2 और 2 दोनों बराबर हैं। मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 25 से ये जाएगा 2 बार, ये आएगा 4 इंटू 75। ये आ गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। तो ये हो गया 8x इक्वल्स टू 4 इंटू 75। 4 से ये 2 बार कैंसिल हो गया। x कितना आएगा? 75/2, 37.5। ये x की वैल्यू आएगी 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450% ऑफ x कैसे करेंगे इसको? देखिए, वैसे तो इसको 450/100 लिखेंगे, x लिखेंगे, डिवाइड बाई 190 है, प्लस में 350/100 है, मल्टीप्लाई में 200/70 है, बराबर में 20 है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। हालांकि ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में। देखिए, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 20 बार, यानी इधर आया है 1/20, प्लस ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2 बार, तो यहाँ x/20 प्लस 10 बराबर 20। x/20 बराबर कितना आया? 10 इधर जाके माइनस हुआ 10, तो x बराबर आएगा ये 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं अगर इसको अपने तरीके से करूँगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं तो ऐसे करूँगा, 25 चौका 100 है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। आपको भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पूरे सीक्वेंस में मेथड से करूँगा। देखिए, ये हो जाएगा 25/1000, मल्टीप्लाई बाई 40 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 45/1000, मल्टीप्लाई बाई 80 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10x/100। यहाँ से देखिए 100 100 100 बाहर निकल गए, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा। यहाँ 25 चौका 100 आएगा, प्लस 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4 36 आएगा, इक्वल्स टू आएगा 10x। ये हो गया 460 और 10x, तो यहाँ से x कितना आ गया? 46। अब करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है, मिसिंग नंबर सीरीज़ है। देखिए क्या कैसे होगा ये। यहाँ अंतर है 1 का, आगे अंतर है 8 का, फिर आगे कितने का अंतर है? 7 और 2, 27 का। आगे कितने का अंतर दिख रहा है आपको? आगे अंतर दिख रहा है 4, 64 का। यहाँ से क्या चीज़ आपको दिखी? ये 1 की क्यूब है, ये 2 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, आगे 5 की क्यूब, यानी कि आगे आएगा तो 125। लेकिन यहाँ बात गौर करने वाली ये है, पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, अब माइनस होगा, यानी कि 125 में 125 माइनस होगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह आएगा 0। मिसिंग नंबर सीरीज़, इसमें देखिए क्या बोला गया है। ये तो सिंपल है, इस देखते ही कर लेनी चाहिए आपको 5 सेकंड के अंदर। देखिए, मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई टू, मल्टीप्लाई टू, नेक्स्ट मल्टीप्लाई टू, तो 56 दूनी 112 होता है, 1120 आएगा। अगर इसका हम डबल करते हैं तो 2240 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, यानी सही है। आंसर आएगा 1120। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो ये आएगा 4, 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 2। इसमें से 1089 माइनस करना है। ये आएगा 5, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 1, यानी कि 1225 आया है इस तरफ। बराबर में चल रहा है 5x। अच्छा, यहाँ माइनस क्या होगा? माइनस होगा ये पूरा टर्म, यानी कि ये कितना है? ये है 160 प्लस 10 70। 170 यहाँ से माइनस करना है आपको, तो ये आएगा 5, 5 और 10 बराबर 5x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 211, 211 आएगी x की वैल्यू। आगे क्वेश्चन है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले साइन आपको पता होनी चाहिए, माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस बनेंगे, बाई में प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस बनेगा। 124 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले। 124 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं हम, तो ये 31 आएगा। अब 31 आप जानते हैं ये होता है प्राइम नंबर, किसी से कटेगा तो है नहीं, यानी डायरेक्ट फैक्टर बने 31 और 4, 31 और 4। बाई के फैक्टर निकालते हैं 130। 130 के फैक्टर करने हैं, घटाने पर हमें 21 चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे 13 और 5 गुणा 2 यानी 10। अब देखिए 26 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 21 मिलेगा। 26 और 5 इसके फैक्टर बनेंगे। कंपेयर करते हैं तो 31 जो है प्लस का है वो बाई के दोनों से बड़ा है। 4x का जो है वो बाई के 5 से छोटा है, यानी एक बार ग्रेटर है एक बार लेस है। आंसर इसका बनेगा सी एंड डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज़ का। यहाँ देखिए डिफरेंस 1 का दिख रहा है, यहाँ देखिए डिफरेंस 4 का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 27 का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अंतर दिख रहा है 16 का। अगला देखिए कितना अंतर दिख रहा है? 3 2 1, 123। कोई पैटर्न यहाँ पर आपको समझ में आया? देखिए आ रहा होगा। ये 1 की क्यूब है अगर तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 की क्यूब है अगर तो ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है अगला 5 की क्यूब यानी 125 होना चाहिए था। अगर ये 123 गलत है तो ये 161 की वजह से गलत है, क्योंकि अगर 284 होता तो ये फिर 16 भी नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या है? WT मतलब रॉन्ग टर्म, ये है 161। 161 नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? फैक्टर बनाना। पहले तो साइन देखते हैं, x प्लस प्लस है यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से बाई के प्लस प्लस हैं तो वो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो 5 × 3 × 11 हो जाएगा। यहाँ से 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो 5 3 15 और 11 26, यानी कि 15 और 11 इस तरीके से आएंगे। 65 की बात करते हैं, यानी कि 13 और 5, 13 पंचे 65, 13 5 18, यानी कि ये आएगा 13 और 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर वेरिएबल है x की टर्म में 5, तो यहाँ डिवाइड करने का नहीं रखते हैं हमने यहाँ किया नहीं डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। बाई वाली में पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये टर्म बड़ी ही हो जाएगी। देखिए बाई क्या बन जाएगा? माइनस का 65 और माइनस का 25। माइनस में तो पता है आपको जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -15 इन दोनों से बड़ा है, -11 इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन बाई। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 81 के फैक्टर करने हैं, ये होता है 9 × 9। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आते हैं आपको तो 27 3 होता है 81 और 27 और 3 कितने हो जाएंगे? 30। फैक्टर लिख लेते हैं हम पहले, साइन हो जाएगा माइनस माइनस
बाई के फैक्टर में साइन हो जाएगा माइनस माइनस। फैक्टर कितने आए एक्स के? 27 और 3। 48 के फैक्टर करते हैं, 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 24 और 2, 24 दूनी 48 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये आपको CND दिख रहा होगा। देखिए 3 ये बड़ा है 24 से, लेकिन 2 ये बड़ा हो गया 27 से, तो यहाँ पर CND हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए 42 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 13 चाहिए, यानी 7 और 6 हो जाएगा। 104 के फैक्टर करने हैं यहाँ पर, जोड़ने पर हमें 21 चाहिए। ये होता है 13 और 8, 13 8 जा 104 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आएगा। साइन हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई में भी हो जाएंगे माइनस माइनस। फैक्टर आए 7 6 और 13 8। यहाँ पर देखिए 7 13 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है, इसी तरीके से 6 13 से बड़ा है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब है x बड़ा आया है 22 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको 2 सेकंड में आपको करना है। कैसे करना है? प्लस प्लस है तो x के क्या साइन बनेंगे? माइनस माइनस के। बाई में माइनस प्लस है तो क्या बनेंगे? प्लस प्लस। अब जब हमें दिख ही रहा है कि बाई में दोनों प्लस हैं, एक्स में दोनों माइनस हैं, तो बाई हर हाल में एक्स से बड़ा है। ये तो हो गया डायरेक्ट, जो आपको 2-3 सेकंड में क्लिक करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ से 16 के फैक्टर करेंगे, 8 चाहिए जोड़ने पर, तो वो बनेगा 4 और 4 से। यहाँ 66 है, इसको जोड़ने पर हमें 17 चाहिए, तो ये होगा 11 × 6। तो फैक्टर करते हैं, एक्स के हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई के हो जाएंगे प्लस प्लस। ये आया 4 4, ये आया 11 6। बाई हमारा हर हाल में बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइन लिख लेते हैं पहले, बाई के होंगे माइनस माइनस। अब आते हैं 30 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 11 चाहिए, तो वो होगा 6 और 5। 20 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 9 चाहिए, तो वो कैसे आएगा? 5 और 4 से। तो फैक्टर क्या बने थे? 6 और 5, 5 और 4। यहाँ आप देख सकते हैं -5 -6 से बड़ा है, -5 -5 के बराबर है, -4 -6 से बड़ा है और -5 से बड़ा है। इसका मतलब है बाई बड़ा भी है और बराबर भी है एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है? 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 × 36 प्लस 2/3 × 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा? 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको। यूनिट डिजिट उनका चेक करना है, अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे? ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, -x प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5। 5 इधर आएगा, 8 + 7 - 5 इक्वल्स टू x बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे।
ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? 8 वन ज़ा 8 और 8 सत्ते 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8 4 थ्री ज़ा 12 4 वन ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5। 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या, यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का। और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं, कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का। और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा,
56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है, 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8, 10 और 12 का। यहाँ पर 528 है, इसके पहले फैक्टर करते हैं। 528 में सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन यहाँ से निकालते हैं तो 4 का 132 132 आएगा। उसके बाद 4 के बाद 11 कॉमन लेंगे तब 12 आएगा, यानी 4 4 3 11। ये इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से भी आपको शायद फैक्टर नहीं मिलेंगे। इसको एक बार और हम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से। 3 दूनी 6 चौक 24, 24 और 11 दूनी 22। 24 और 22 को जब हम जोड़ेंगे तो 46 मिलेगा। फैक्टर बनेंगे एक्स के, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। कितने बने? 24 और 22। ये हो गया एक्स का। अब आते हैं बाई पे। बाई के लिए देखिए माइनस माइनस है तो ये बनेगा प्लस माइनस, चेंज होकर साइन। 204 को कैसे लिखेंगे हम? यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, ये जाएगा 5 1। इसको दोबारा से हम लिखेंगे तो ये आएगा 3 × 4 × 17। ये इसके फैक्टर बनेंगे। ये हो जाएगा 12 और 17। 17 में 12 माइनस करते हैं 5 मिलेगा आपको। ये बनेंगे 12 और 17। कंपेयर करते हैं तो 22 इससे भी बड़ा है, ये 12 इससे भी बड़ा है, 17 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब है y ग्रेटर देन x। ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपको टाइम इसलिए लग सकता है कि 528 को फैक्टर करना होगा, 204 में टाइम नहीं लगा, 528 में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये आपका 25 से 30 सेकंड ले जाएगा। हो सकता है किसी को बहुत जल्दी क्लिक हो जाए तो जल्दी कर ले, लेकिन इतना एवरेज टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको पहले तो हम साइन को ही लिख लेते हैं कि साइन क्या है। प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस बनेंगे। प्लस प्लस है तो माइनस माइनस बनेगा। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि घटाने पर 11 आए तो 12 बन जाए, 12 ही होगा। 12 में 1 घट जाएगा, 11 आएगा। 152 को कैसे लिखेंगे? तो 152 के हम फैक्टर करते हैं। यहाँ से हम 8 कॉमन लें अगर तो आएगा 19, और 19 8 27 होता है, तो ये फैक्टर बनेंगे 19 और 8। कंपेयर करते हैं हम तो यहाँ पर देखिए CND दिख रहा है, क्योंकि देखिए +1 है वो बाई की दोनों वैल्यू से बड़ा है। लेकिन जो -8 है ये आप देख सकते हैं -12 से बड़ा है, तो इसका आंसर बनेगा CND। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसके आपको फैक्टर क्या दिख रहे हैं? पहले तो माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस, और बाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। 242 के फैक्टर करने हैं हमें। यहाँ से हम 11 कॉमन ले रहे हैं तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 ये बन गए। अब देखिए 22 में अगर 11 जोड़ रहे हैं तो 33 मिल रहा है हमें। इसका मतलब फैक्टर यही बनेंगे 22 और 11। 14 का फैक्टर करते हैं। घटाने पर हमें 5 चाहिए, तो ये होता है 7 × 2। 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, ये आएगा 7 2। अब यहाँ पर देखिए 22 बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, 11 भी बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, यानी कि x ग्रेटर देन बाई। ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे। इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है? 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या? यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था।
यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और 39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का। और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0 9 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं। कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का, यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6 5 56 का। और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8 4 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है, 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8 10 और 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 140 माइनस 132 प्लस 6। इसका आंसर आएगा 2। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है? 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा? 831। 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको। यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे? ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5। 5 इधर आएगा। 8 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप। अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8
4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5। 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ट्रेन का। कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है x मीटर। दो अलग अलग लंबाई के प्लेटफॉर्म हैं जिनकी लंबाई 140 मीटर 180 मीटर है। उनको 18 सेकंड में और 20 सेकंड में कायदे से क्रॉस कर गई। तो हमें स्पीड बतानी है उस ट्रेन की। इस सवाल को देखिए कैसे सोचेंगे हम। यहाँ 140 मीटर है, यहाँ 180 मीटर है और ट्रेन की लंबाई x मीटर बराबर रहेगी दोनों सिचुएशन में। तो 140 180, यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 40 मीटर का अंतर दिख रहा है। टाइम में कितने का अंतर दिख रहा है, 2 सेकंड का। 40 मीटर 2 सेकंड में कवर होगा, यानी कि 1 सेकंड में कितना कवर हुआ, 20 मिनट। 1 सेकंड में 20 मिनट कवर हुए। तो यहीं से हमने निकाल लिया कि 20 सेकंड में कितना कवर होगा, 20 सेकंड में कवर होगा 400 मीटर। 400 मीटर होगा। 20 सेकंड वाली सिचुएशन कौन सी है, 180 मीटर वाली, यानी कि 180 मीटर इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई है। 0 2 1 और 120 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, लेंथ ऑफ ट्रेन। यहाँ निकालना नहीं था, अगर पूछता कि ट्रेन की लंबाई बताएं तो 120 मीटर की आती, लेकिन हमें 400 मीटर जो हमने निकाला है यहीं से हमें आगे बढ़ाना था। पूछा है हमसे स्पीड बतानी है। स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। तो स्पीड बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस आई थी 400 टोटल जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों शामिल हैं। टाइम आया था 20 क्योंकि हमने 20 वाली सिचुएशन ली है, हमने 180 मीटर लिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। पूछा किस में है, किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, ये 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5 से जाएगा 4 बार, ये आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है उस ट्रेन की। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि राज ने 50,000 रुपये सुमेश को दिए हैं 12% की रेट पर 5 साल के लिए, लेकिन उसने क्या किया है 2 साल बाद डिसाइड किया है कि ये बढ़ाकर रेट 20% कर दी जाएगी। मतलब पहले 12 थी, अब बढ़ाकर 20 की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है बोला क्या है। यहाँ पर वर्ड लिखा है 2, इसका मतलब है कि 12 से 20 की गई है। यहाँ अगर 2 की जगह होता 22 तो हम कहते 12 पहले थी, 20 को और बढ़ा दिया गया है, तब वो हो जाती 32। तो इन टर्म्स पे ध्यान रखना है कि 22 है कि 2 है। आप इसको मेथड से भी करेंगे, लेकिन ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ओरल कैसे कर पाएंगे। देखिए पहले कितना था रेट, 12% था, अभी कितना हो गया है, 20% हो गया है। बड़ा कितना है, 8% बड़ा है।
लेकिन यहाँ बोला गया है 2 साल के बाद ऐसा किया गया है और पूरा ये टाइम था 5 साल, यानी कि ये 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। टोटल 24% बढ़ा है। इसका मतलब है जो 50,000 रुपये हैं, हमें इसका सिर्फ 24% निकालना है। तो 24 पंचे 120 और 2 जीरो लग जाएंगे, 12,000 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से इसको करना है। इसके अलावा कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगाना है, ना कोई लेंदी मेथड लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ए और सी ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चले गए। बी के द्वारा बचा हुआ काम कितने दिनों में किया जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, ए ने 9 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, सी ने 15 दिन काम किया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा जब आप निकालेंगे इसको, तो ये 180 आएगा। अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं यहाँ से। तो 9 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 20 हुई, 12 के हिसाब से बी की 15 हुई और 15 के हिसाब से सी की एफिशिएंसी 12 हुई। बोला है ए और सी ने मिलकर काम किया है, तो 20 प्लस 12 यानी कि 32 यूनिट काम किया है, लेकिन 4 दिन तक साथ काम किया है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128 काम कर लिया है। 128 इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल वर्क में, ये आएगा 2 और 7 में 2 माइनस किए 5। अब ये जो काम आया है कितना है, 52। इस काम को बी करेगा, बचा हुआ काम। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। 15 की एफिशिएंसी से काम करवाते हैं बी से। ये डिवाइड होगा 15 तिया 45, बचे 7 और 15, यानी कि इतने दिन लगेंगे बी को, 3 सही 7 बटे 15। ये आएगा बी का टोटल रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग टाइम। इस तरीके से इसको करेंगे। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 3:5, और जो छोटे सर्कल का पेरीमीटर है वो 10% ज़्यादा है स्क्वायर यानी वर्ग के पेरीमीटर से, परिधि से। वर्ग की जो भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है एरिया कितना है लार्जर सर्कल का। देखिए, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए बराबर हमको दिया हुआ है 30, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a। 4a बराबर हो जाएगा 120। ठीक, तो 120 की जो वैल्यू आई है इसका 110% निकालना है हमें। तो जब हम 110 निकालेंगे तो ये आएगा 132 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये आया है स्मॉलर सर्किल का पेरीमीटर, 2 पाई आर स्मॉलर। ये आया है 132। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 स्मॉलर रेडियस इक्वल्स टू 132। इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से पहले काटेंगे तो ये हो जाएगा 66 बार, 22 से जाएगा ये 3 बार। तो स्मॉल रेडियस जो आई है वो 21 आई है। क्वेश्चन में देखिए रेडियस का रेशियो कितना दिया है, 3 और 5। तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि 3 जो है वो स्मॉलर है, यानी कि जो 21 जो वैल्यू आई है वो 3 यूनिट की आई है। यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 7। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। तो जो रेडियस हो जाएगी बिग सर्किल की वो 5x है। इसका मतलब है 5 × 7 35, 35 हो जाएगी बड़े सर्कल की रेडियस। पूछा है एरिया बताना है लार्जर सर्कल का, पाई आर स्क्वायर 35 × 35, 7 से जाएगा 5 बार, 22 पंचे 110 मल्टीप्लाई बाई 35।
ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये आंसर। कोई नाव है जिसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर घंटा, जो 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। जो टाइम लग रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में उस बोट को, उसका रेशियो है 2:1। तो हमें धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है। देखिए रेशियो दिया है टाइम का, T1/T2 हमें दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, D/S, D1/S1/D2/S2, ये फार्मूला इसमें लगेगा। चलिए यहाँ से इसको लगाते हैं। पहले बात हुई है अप की, अप है 2/1। तो अप के लिए पहले कौन सी कंडीशन लगेगी, 36 किलोमीटर जा रही है अप में, डिस्टेंस है 36, डिवाइड बाई अप स्ट्रीम है तो 12 बोट की और माइनस स्ट्रीम की, डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में जा रही है 30, बोट की स्पीड 12 रहेगी, स्ट्रीम की यहाँ पर जुड़ जाएगी डाउन स्ट्रीम में। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करना आपको पता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/1। इस तरीके से 6 से डिवाइड किया 6 बार और 5 बार, 2 से ये जाएगा 3 बार, ऊपर हो जाएगा 12 तिया 36 प्लस 3x बराबर 12 पंचे 60 माइनस का 5x, 5 3 8, 8x बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 3 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार है स्ट्रीम की। धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। P और Q दो फ्रेंड हैं जिन्होंने 2:3 के अनुपात में, रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 9 महीने बाद P रुपए निकाल लेता है, साल ख़त्म होता है, टर्म ख़त्म होता है, वहाँ तो उनको जो प्रॉफिट होता है वो 3:8 के अनुपात में होता है। आपको ये बताना है कि Q ने कितने टाइम के लिए पैसे लगाए थे। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि कितने टर्म एंड हुए हैं, आपको मान के चलना है कि 1 साल की बात की गई है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। P ने लगाए हैं 2, कितने टाइम के लिए लगाए हैं, 9 महीने के लिए। Q ने लगाए हैं 3, कितने टाइम के लिए नहीं पता हमें। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मेथड बताऊँगा मैं कि कैसे करना है आपको। प्रॉफिट हो रहा है 3:8 के अनुपात में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। यहाँ मंथ में बात की गई थी तो ये मंथ में ही आया है, यानी कि Q ने जो पैसे लगाए हैं वो 16 महीने के लिए लगाए हैं। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए बी, वो 40 और 48 मिनट में टैंक भरते हैं। एक जो वेस्ट करने वाला पाइप है, लीक पाइप है, वो 5 गैलन पर मिनट खाली करता है टैंक को। तीनों पाइप साथ चलाए गए हैं, 30 मिनट लगते हैं टैंक को भरने में। कैपेसिटी बतानी है टैंक की। देखिए हमें सी की एफिशिएंसी दी गई है 5 गैलन पर मिनट। देखिए ए ने क्या किया है, ए 40 मिनट में भर सकता है, बी भर सकता है 48 मिनट में, और जब ए प्लस बी माइनस सी इसीलिए लगाया है, सी खाली करने वाला है, तीनों जब साथ काम करेंगे
तो 30 दिन में भरेंगे, जो कि यहाँ पर बोला गया है इस लाइन में। टोटल वर्क अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये एलसीएम आएगा 240। इसका मतलब है 40 के हिसाब से 6 एफिशिएंसी ए की है, 48 के हिसाब से 5 एफिशिएंसी बी की है, और 30 के हिसाब से 8 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की है। ए की 6 है, बी की 5 है, प्लस सी बराबर है कितनी, टोटल 8। इसका मतलब है यहाँ से सी की कितनी आई है एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी आई है सी की। हमारे हिसाब से जो टोटल वर्क है यानी टैंक की कैपेसिटी थी 240 थी। सी की हमारे हिसाब से 3 है, क्वेश्चन में वो 5 दी है। इसका मतलब क्या है, ये एक बन जाएगा 3/5। एक इफिशियंसी हमारे मुताबिक 3/5 के बराबर है। तो यहीं हम सॉल्व करते हैं, निकाल लेंगे टोटल वर्क 240 हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से सी की इफ़िशियंसी 3/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा 80। इसका मतलब है टैंक 240 का ना होकर 8 5 जा 40, 400 गैलन का होगा। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, वरना आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है कुछ जानवर हैं फार्म में और 40 किलोग्राम, उनका एवरेज 40 किलोग्राम है। 2 नए एनिमल ज्वाइन होते हैं, एवरेज 0.5 बढ़ जाता है। अगर उन 2 एनिमल का वजन था 45 और 51, तो शुरू में कितने एनिमल थे ये हमें बताना है। शुरू में हमें नहीं पता, एक्स थे मान लिया हमने। एवरेज वजन कितना था, 40 था। बाद में 2 नए आए हैं तो एवरेज वजन 0.5 बढ़ गया, इसका मतलब 40.5 हो गया है। ये जो 2 बड़े हैं यहाँ पर 0.5 बढ़ा है। मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से 0.5x और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो ये आएगा 81। और जो 2 ये जो बच्चे थे उनका वजन कितना था, 45 और 51। ऐड करेंगे इनको कितना आएगा, 96। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 96 में 81 माइनस करेंगे, ये आएगा 15। x की वैल्यू आएगी 0.5 से 0 30, यानी कि 30 बच्चे इनिशियल में थे। बच्चे नहीं, यहाँ जानवर थे, 30 जानवर थे शुरुआत में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि बोट ए की स्पीड है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड क्या है, ए की ट्वाइस की 40%, यानी ए की स्पीड है 15, बी की क्या है ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 2/5, यानी बी की है 12 किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड पता चल गई हैं दोनों की। बोला है ए अप स्ट्रीम है, बी डाउन स्ट्रीम है। दोनों किस टाइम मिलेंगे, जब 108 किलोमीटर चलना है उन्हें, तो उन्हें 108 किलोमीटर चलना है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, अपोजिट चलना है तो दोनों को ऐड करते हैं। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। तो ये हो जाएगा 15 + 12, यानी टाइम कितना लगेगा, ये बनेगा 108/27। तो टाइम लगेगा 4 यानी 4 आवर लगेंगे इन दोनों को आपस में जब मिलेंगे तब। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, 1 किलोग्राम कोई मेटल है जिसमें 25% जिंक है, बचा हुआ कॉपर है। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं। 5 किलोग्राम का कोई मेटल है जिसके अंदर 40% जिंक है, बचा हुआ कोई अदर मेटल है पी। तो इसको देखिए हम लिखते हैं कैसे, कॉपर, जिंक
और मेटल पी। पहले बात करते हैं हम 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में इसमें क्या बोला गया है, जिंक 25% है यानी कि 250 ग्राम जिंक है। बचा हुआ 750 ग्राम क्या होगा, कॉपर होगा। इसके अंदर पी मेटल है ही नहीं। नेक्स्ट 5 किलोग्राम की बात की गई है यानी कि 5000 ग्राम की बात की गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है, 40% जिंक है यानी कि 5000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 2000। इसमें 2000 जिंक है। इसके अंदर कॉपर नहीं है, कोई पी एलिमेंट है यानी इसमें कॉपर 0 है। बचा हुआ 3000 वो पी है। इन सबको ऐड करते हैं क्योंकि फाइनल हमसे पूछा है, तो ये आएगा 750 रेशियो 2250 रेशियो 3000। इसको जब हम कट करेंगे 25 से इसको कट करते हैं, ये जाएगा 3, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 12 यानी कि 1:3:4 ये रेशियो निकल कर आएगा फाइनल। किसके अंदर, अब जो भी सीक्वेंस दिया है उसमें लगा सकते हैं आप, जिंक कॉपर मेटल, जिंक कॉपर और मेटल पी। तो जिंक कितना आया हमारे हिसाब से 3, कॉपर कितना आया हमारे हिसाब से 1 और पी मेटल कितना आया 4। ये रेशियो निकल कर आएगा। इस तरीके से इसको हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग लगाइए पॉज करके, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए कि इसको कैसे लगाएंगे। इसमें बोला गया है जो CI है तीसरी साल का केवल और CI है जो दूसरी साल का, X अमाउंट पर R% पर एनम की दर से दिया गया है। उनका रेशियो है तीसरी साल और दूसरी साल का 11/10। 11/10 है उनका रेशियो रेट का। X + 1500 रुपये पर 2 साल में CI मिल रहा है 1890 इसी रेट पर R% पर ही। तो हमें X की वैल्यू चाहिए। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। देखिए क्या बोला है सवाल ने, सेकेंड ईयर रेशियो थर्ड ईयर। इसका रेशियो क्या है, पहले 3 साल है फिर 2 साल है यानी 3 साल का 11 है, 11 यानी कि जो दूसरी और तीसरी साल का रेट का जो रेशियो है वो 10:11 है यानी 10 पर 1 बढ़ गया, अगली साल 1 बढ़ा है 10 पर। इसका मतलब रेट क्या निकल कर आ रही है, रेट आ रही है निकल कर 10%। इतनी आसानी से रेट, अब देखिए मैंने निकाल लिया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। रेट आ गई हमारी 10%। आगे बोला गया है X + 1500 रुपये पर इसी रेट पर 2 साल के लिए लगाया गया है। तो 10 का सक्सेसिव क्या होता है निकालना आता होगा, इस तरीके से हम निकालते हैं। ऐसे करके अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 21%। तो 2 साल का सक्सेसिव 10 का बनेगा 21%, याद कर लीजिए ये सब। तो इसका हमें 21% चाहिए। ये दिया कितना है, ये 1890 रुपये दिया है हमें पहले से ही, 1890 रुपये दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 से ये जाएगा 9 टाइम्स, तो X + 1500 इसकी वैल्यू आएगी 9000। यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी 7500। X की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी निकल आई। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे लगाया होगा, तो बताइए कमेंट में कैसा लगा ये मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है कि कोई आदमी है वो 1/4 1/4 जर्नी बाइक से कर रहा है, जबकि बची हुई यानी कि 3 पार्ट बची है। ये 3 पार्ट जर्नी वो कर रहा है कार और टैक्सी से, लिखा हुआ है। रेशियो है 3:2, 3:2 से कर रहा है। बोला गया है कंप्लीट जो जर्नी कर रहा है वो, उसमें टोटल उसे 4 घंटे का टाइम लग रहा है टोटल जर्नी में। और ये भी कहा गया कि कार से जो दूरी चली है वो 18 किलोमीटर है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू हमसे 18 कही है। 3 की 18 यानी 1 की 6 है, तो 2 की हो जाएगी 12। ये टोटल कितनी आ गई कार और टैक्सी से, ये आ चुकी है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला है कार प्लस टैक्सी से। पूछा गया है एवरेज स्पीड क्या है पूरी जर्नी का।
तो देखिए यहाँ पर 30 निकल कर आया है कार और टैक्सी। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 30 आई है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 10 किलोमीटर, यानी कि जो 1/4 था 1/4 था, यानी वन किससे चला था बाइक से, यानी कि जो बाइक से चला है वो 10 किलोमीटर चला है। अब हमें पता है एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10 किलोमीटर बाइक, 30 किलोमीटर कार और टैक्सी, यानी कि टोटल 40 किलोमीटर चला है। टोटल टाइम कितना ले रहा था जर्नी में 4 घंटे ले रहा था, यानी कि 10 किलोमीटर पर घंटा ये एवरेज स्पीड आएगी इस पूरे ट्रैवलिंग में। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ए और बी एक्स और वाई की तरफ जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, यानी कि अपोजिट साइड में चल रही हैं। चलने के बाद दोनों 4 घंटे बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ए ने एक्स वाई दूरी है जो टोटल वो 10 घंटे में पूरी कर ली, तो बतानी है बी ने कितना टाइम लिया है एक्स वाई की दूरी पूरी करने में। तो ए ने जो टाइम लिया है 10 घंटे लिया है, लेकिन 4 घंटे में वो क्रॉस कर गया, यानी कि जो दूसरी तरफ वो पहुंचा है वो 6 घंटे में पहुंचा है क्रॉस करने के बाद। तो यहाँ से हम लिखेंगे t² इक्वल्स टू टी ए का टाइम मल्टीप्लाई टी बी का टाइम। t² कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होता है मीटिंग टाइम, इसका निकल कर आया है 6। टी बी हमें निकालना है, तो टी बी बराबर कितना आ जाएगा 16/6 इक्वल्स टू, ये आएगा 6 से काटेंगे अगर इसको तो 2.6 समथिंग, ये 2.6 समथिंग आएगा। ऐसे लिखते हैं। टोटल टाइम जो लगेगा बी को वो 4 लगा है क्रॉस करने तक, उसके बाद 2.6 लगा है क्रॉस करने के बाद का टाइम, यानी कि 6.6 घंटा लगा है इसको टोटल एक्स वाई दूरी पार करने में। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये बीच में हल्का सा सवाल आया है, इसको आप देखिए कैसे लगाएंगे, पॉज करके वीडियो लगाइए, उसके बाद मेरा मेथड देखिए मैं कैसे लगाता हूँ। किसी शॉपकीपर ने 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से नमक को बेचा है, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस 25 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के वाट की जगह पर 800 ग्राम वजन यूज़ किया है। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो कितने % का हो रहा है शॉपकीपर को। देखिए एक मेथड होता है, ट्रू वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं ट्रू के साथ, फॉल्स वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं फॉल्स के साथ, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस यही मेथड लगना है। जो सीपी की बात करें, अगर सीपी क्या थी 25 रुपये, ये सीपी थी, ओरिजिनल बात है ये, लेकिन वजन कितना है ओरिजिनल 1000 ग्राम है। ये ओरिजिनल का कंपैरिजन कर दिया। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी निकल कर 25 से अगर इसको काटेंगे तो 40 बार जाएगा, 40 ग्राम। अब हम एसपी की अगर बात करें, यानी फॉल्स क्या थी कि उसने वो बता रहा है कि हमने 20 पे बेचा है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा है, लेकिन वजन कितना यूज किया है 800 ग्राम यूज किया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आएगा 1 रुपये की वैल्यू आएगी 40 ग्राम। यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, सीपी और एसपी दोनों बराबर हैं, एसपी और सीपी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है इस पूरे लेन देन में। इस तरीके से इसको करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ट्रू का वैल्यू का ट्रू के साथ कंपैरिजन, फॉल्स का फॉल्स के साथ कंपैरिजन। बाद में कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कौन से क्वेश्चन का मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, इसको करिए। इसमें बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में माता की उम्र अपने बेटे से 4 गुनी है। ये है प्रेजेंट मदर एंड सन,
और 8 साल बाद की बात करी गई है। 8 साल में क्या हुआ है कि ये जो रेशियो है माँ बेटे का वो 16 और 5 बन जाता है। तो हम लिख लेते हैं कि प्रेजेंट में 4/1 है, बाद में ये 16/5 बन गया 8 साल बाद। इसमें पूछा है कि इफ़ x इज स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन देन द वैल्यू ऑफ x+2। यहाँ रेशियो कितने का है, यहाँ अंतर है देखिए 3 का, यहाँ अंतर है 11 का। पहले ये अंतर बराबर करना है हमें। इसका मतलब है यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। ये बनेगा 48/15 और ये बनेगा 44/11। अब देखिए ये 11 और 15 यहाँ भी अंतर 4 का है, 44 और 48 यहाँ भी अंतर 4 का है, यानी बराबर बराबर अंतर आ गया। तो इसका मतलब 4 जो यूनिट है उसका अंतर आया है 8 साल। ये 8 साल में ही तो अंतर हुआ है, ये 8 साल में ही अंतर हुआ है। इसका मतलब है जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू आएगी 2 साल। अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है तो प्रेजेंट में सन की पूछी है, तो सन कितना हो जाएगा प्रेजेंट में, 11 दूनी 22 साल, 22 साल का हो जाएगा। आंसर ये नहीं है, यानी कि 22 का स्क्वायर होता है 484। ये वैल्यू x की आई है जो उसने कहा है क्वेश्चन में। x इज़ द स्क्वायर ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज 22 है, उसका स्क्वायर x है, यानी 484 है। उसमें 2 और जोड़ देना है, इसमें 2 और जोड़ देना है, यानी कि आंसर आएगा 486। ये आंसर आएगा। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा आपको। क्वांटिटी ए दी हुई है जिसमें सिर्फ 800 रुपये लिखे हैं। दूसरी क्वांटिटी में पूरा स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन है। बोला गया है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है कब। मार्क प्राइस होगा 24,000 रुपये। एक तो सिंगल डिस्काउंट दिया है 35% का, दूसरा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20% और 15% के। इन दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताना है। देखिए मार्क प्राइस कितना है, 24,000 रुपये, इसी पर डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस आता है। सक्सेसिव वाला बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। निकालते कैसे हैं, 20 + 15 माइनस 20 × 15/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32%, यानी ओवरऑल जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 32% हैं। 32% अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कितने पर बेचा जाएगा, ये 100 में अगर माइनस करते हैं तो 68% पर ये बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगी। तो हमने लिख लिया इसको 68%। डिफरेंस पूछा है, माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है, 24,000 पर 35% का डिस्काउंट दिया है। अगर हम 35% का डिस्काउंट देंगे तो बेचा कितने पर जाएगा, ये 65% पर बेचा जाएगा। तो SP बनेगी 65%, तो वो हमने लिख दिया 65%। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। 240 तो हमारा कॉमन आ गया, बचता क्या है 68 - 65 यानी कि 3। तो 240 में सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 720 रुपये। इसका मतलब है क्वांटिटी 2 आई है वो 720 है, क्वांटिटी 1 है वो 800 है। इसका मतलब है Q1 ग्रेटर देन Q2, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला है। क्वेश्चन दिया गया है P और Q की जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है। दोनों की इनकम में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का है। पहली क्वांटिटी क्या बोलती है, P ने 30% इनकम सेव की है तो हमें एक्सपेंडिचर बताना है उसका। दूसरी में बोला गया है कि Q ने 45% इनकम को खर्च कर दिया तो सेविंग बतानी है कितनी है। P और Q इनकी इनकम का रेशियो दिया है 4:5, लेकिन डिफरेंस उनका दिया है 20,000। यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 20,000, हज़ार को मैंने K लिख दिया है। अगर 1 यूनिट 20,000 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 1 लाख के।
और 4 यूनिट किसके बराबर हो गई? 80,000 के। पी की अगर बात करें तो पी है 80,000 रुपये। पी ने 30% अगर सेव किया है तो 70% उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो इसका हम 70% अगर निकाल देते हैं इनकम का तो हमें पी का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 7 जा 56 और 1000, इतना रुपया एक्सपेंडिचर रहा है पी का। क्यू के बारे में बोला गया है 45% उसने खर्च किया है, तो सेविंग कितनी रही है? अगर 45 कोई खर्च कर देता है तो सेविंग उसकी रह जाती है 55%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 55,000। यहाँ हमने क्या देखा? P 1,000 ज़्यादा है, यानी कि QA ग्रेटर देन QB। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क की बेस पर है। बोला गया है 2 दोस्त हैं अनिल और मुकेश, साथ साथ काम करते हैं अगर तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अनिल अकेले कितने दिनों में करेगा? अनिल मुकेश मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। अनिल का बताना है अकेला कितने दिन में करेगा। स्टेटमेंट 1 बोला है हमसे मुकेश आधा काम 25 दिन में कर लेता है। अगर आधा काम मुकेश करेगा 25 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन में। अब 20 और 50 का एलसीएम आ गया 100, टोटल वर्क हो गया 100। इसका मतलब इसकी 5 आ गई एफिशिएंसी, ये आ गई 2। हमें पता चल गया A + M 5 है और M अकेला 2 है, तो यहाँ से A मिल गया 3। A की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब स्टेटमेंट 1 हम उठाते हैं। टोटल वर्क हमारे हिसाब से 100 था, अनिल की एफिशिएंसी आई 3, 100/3 आ रही है स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? अनिल की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है मुकेश से, यानी अगर मुकेश 2 काम कर रहा है तो अनिल 3 काम करेगा। ये आप समझ गए होंगे। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 पर 1 ज़्यादा है। तब अनिल कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 100 था, एफिशिएंसी रही है 3 अनिल की। तो देखिए स्टेटमेंट 1 से 100/3 आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी अनिल के लिए 100/3 दिन आ रहे हैं। अब ये चाहे Q1 Q2 में होते, अगर Q1 Q2 में होते तो Q1 = Q2 लिखते हम। स्टेटमेंट में दिया है तो स्टेटमेंट 1 एलोन या स्टेटमेंट 2 एलोन, ये वाला हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है A + B + C, अगर हम सम निकालेंगे तो देखिए A + B + C का एवरेज 15 है, तो सम बनेगा 45। हमें दिया है A 13 है, C 18 है, तो B कितना निकल के आ जाएगा? 45 में -13 - 18, B की वैल्यू आ जाएगी 45 - 31, B बराबर आ जाएगा 14। B की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें BCD का एवरेज 12, BC और D का एवरेज अगर 12 है तो सम बनेगा 36। यहाँ से B का मान 14 रखेंगे, C का 18 रखेंगे, यहाँ से हम D निकाल लेंगे। तो D कितना आएगा? 36 - 32, यानी D का मान आएगा 4। तो ABCD सारे निकल कर आ गए हैं। Q1 में पूछा है हमसे B + D, तो B + D कितना हो जाएगा? 14 और 4 18 हो जाएगा। Q2 में पूछा है हमसे A + C, A + C कितना हो जाएगा? A है 13, C है 18, ये हो जाएगा 31। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है कि Q2 है वो बड़ा है Q1 से। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है
ए के जो नंबर हैं वो 20% ज़्यादा हैं जितना बी ने स्कोर किया है उससे, और बी का जो स्कोर है वो 25% कम है सी के स्कोर से। पहले हम इसको रेशियो को बनाते हैं। मान लिया हमने सी का कितना है 4, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो हमने सी को माना 4। इस हिसाब से बी कितना हो जाएगा, बी 25% लेस है, यानी कि बी 3 हो जाएगा। अब ए की बात करते हैं, ए 20% ज़्यादा है बी से, तो ये फ्रैक्शन कटेगा नहीं, हमने 40 और 30 मान लिया। ए की बात करते हैं, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 36। हमसे पूछा क्या है, बोला गया है सी ने 240 नंबर पाए हैं, सी ने 240 नंबर पाए हैं, इसका मतलब 40 हमारे हिसाब से है, तो इस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है 6, एक यूनिट की वैल्यू 6 बन रही है। इस हिसाब से बी के नंबर कितने हो जाएंगे 180, 6 6 36, 18 19 20 21, 2 से 16 नंबर हो जाएंगे ए के। ए ने कितने % नंबर पाए हैं, अगर 400 नंबर था टोटल, तो ए ने कितने पाए हैं 216 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे निकालते हैं हम। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 और 4, 54% नंबर आए थे ए के। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CISI में 2 साल का अंतर बताना है, अमाउंट सेम रहेगी, टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 2 साल की, तो कैसे निकालेंगे, 16% 2 साल के लिए, 16 + 16 + 2.56 यानी कि 34.56% हो जाएगा। SI की अगर बात करते हैं 2 साल की, तो वो डायरेक्ट निकल जाता है, ये आएगा 32%। डिफरेंस लीजिए, ये कितने का आएगा 56 और 2.56 का आएगा परसेंटेज का डिफरेंस। ये हमें बताना है 6,000 रुपये पे, यानी कि 6,000 नहीं 60,000 रुपये है, 60,000 रुपये का हमें बताना है 2.56%। परसेंटेज हटा, नीचे 2 जीरो आए, ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो आए, 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कैंसिल हो गए। 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है 256 में, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1536 रुपये, ये आएगा अंतर CISI 2 साल का। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है इसमें, 2 ट्रेन हैं A और B जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यहाँ ध्यान देना है। स्पीड क्या है दोनों की 90 और 72 किलोमीटर पर घंटा। लेंथ दोनों की क्या है, A की है 200 मीटर, B की है 160 मीटर। ये बताना है कि किस टाइम में, मतलब कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। हमें ये पता है सेम इनकी डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम होती है तो दोनों को माइनस करते हैं, यानी 90 - 72, ये कितना आएगा 18 किलोमीटर पर घंटा में। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से 18 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। टाइम हमें निकालना है कि किस टाइम में क्रॉस करेंगी, तो टाइम क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, जो कि रिलेटिव स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि
देखिए 2 ट्रेनें हैं, क्रॉस करेंगी तो एक ट्रेन ये होगी, एक ट्रेन ये होगी, यानी दोनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे। तो दोनों की लेंथ को हम ऐड करते हैं। क्या क्या लेंथ है इनकी? 200 मीटर और 160 मीटर। 200 और 160 को हम ऐड करते हैं। 2 और 1 3, 360 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आई थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 5 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 और 2 72, 72 सेकंड। ये आंसर आएगा इसका। 72 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ए की मंथली सैलरी है वो 20% ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। सी की मंथली सैलरी 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। टोटल सैलरी दी हुई है तीनों की 2,65,000 रुपये। तो ये बताना है कि बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ सी। बी का कितना प्रतिशत है सी से। 20% का मतलब होता है 1/5। ए की सैलरी ज़्यादा है, यानी कि बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी? 1 ज़्यादा होगी, 6। यहाँ एक्स भी लिख लेते हैं क्योंकि ये यूनिट है। सी की सैलरी के बारे में क्या कहा है? 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की सैलरी से, यानी कि 5x से 25,000 ज़्यादा है। इस तरीके से लिख लिया। टोटल सैलरी हमें दी हुई है, सबको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सैलरी को। तो 5x प्लस 6x 11x, 11 और 5 16x, 16x और प्लस 25,000, ये हो गया 25,000। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 2,65,000 के। तो 2,65,000 के दिया है बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे 2,65,000 इसके बराबर में, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर। ये हो गया 2,65,000। 25,000 यहाँ पर आएगा, माइनस हो जाएगा 25,000। करिए माइनस, 0,00042। ये वैल्यू किसके बराबर आई? 16x के। डिवाइड करिए 16 से, एक बार और 5 बार, उसके बाद 3 0 बाकी हैं। ये आई है x की वैल्यू। b का परसेंटेज बताना है तो b अपॉन c निकालना है इंटू 100। परसेंटेज निकालना है। b का कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 15,000 है और b है 5x, तो 15 पंचे 75,000, ये b की। उसके बाद c की 25,000 ज़्यादा है, यानी पूरी 1,00,000 बन गई, मल्टीप्लाई बाई 100। 1 2 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से ये आएगा 75%, यानी बी की सैलरी सी की सैलरी से 75% है। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।